भारत का सवाल और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इस वोटर लिस्ट में राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों के वोटरों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। आप बिहार के मतदाता हैं या नहीं, इस बात की तस्दीक इसी वोटर लिस्ट से होगी। हालांकि अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है ये, इसमें सुधार अथवा नाम जुड़वाने की गुंजाइश बाकी है। फाइनल वोटर लिस्ट पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जारी की जाएगी। वहीं से लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर लिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वो बीजेपी के लिए ऐसा काम कर रहा। उधर जहां चुनाव आयोग ने इस आरोप को निराधार बताया, वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी हताश है। उनकी पार्टी जब चुनाव जीतती है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जहां चुनाव हारती है वहां सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सवाल है कि राहुल गांधी इस तरह के सवाल लगातार उठा रहे हैं। आज उन्होंने चुनाव आयोग पर बेहद संगीन आरोप लगाए। ऐसे में यही सवाल उठता है कि राहुल के बयानों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? आज इन्हीं सब सवालों के साथ करेंगे बड़ी बहस। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एसआईआर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक तलवारें खींची हुई हैं। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। वहीं इस बीच शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का पहला फेज पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने रिवाइज्ड वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से किए जाने वाले इस वोटर रिवीजन प्रक्रिया में करीब 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जिनके नाम हटाए गए हैं उनमें से करीब 40% वो नाम हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा जिनके एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, उनके भी नाम इस लिस्ट से हटाए गए हैं। वहीं इस लिस्ट को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर भारत निर्वाचन आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आयोग ने कहा कि जब राहुल गांधी को आपत्ति जताने के लिए बुलाया जाता है तो वो आते नहीं और अब आयोग के कर्मचारियों को धमकाने तक लगे हैं। आयोग ने राहुल के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। देखिए, एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक एक बार नहीं 2-2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की डिजिटल और प्रिंट कॉपी दी गई है। इसमें बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 90,817 पोलिंग स्टेशनों का डाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी ने जो बड़े गंभीर आरोप लगाए चुनाव आयोग पर और कहा कि किसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, क्या यह वाकई इसमें सच्चाई है या फिर नहीं, या फिर चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, इसी की पड़ताल हम करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, राजकुमार राजन प्रवक्ता आरजेडी के, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सवालों का जवाब उनसे भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को भी समझिए कि आखिर क्यों इतना हंगामा मचा है। राजकुमार राजन के पास सीधे चलेंगे। राजन साहब, क्या एटम बम राहुल गांधी के पास है? अगर वक्त रहते नहीं फोड़ेंगे आप तो फिर क्या होगा, आप समझ रहे हैं? अनूप जी,
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लगातार परामर्श दे रही है सुप्रीम कोर्ट की, आप जो है चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड को जोड़िए, मतदाता पहचान पत्र को जोड़िए, और तमाम परामर्श के बावजूद चुनाव आयोग को पता नहीं कौन सा दबाव है, कौन सी ऐसी सूची है, कौन से ऐसे ऊपरी दबाव है, या कहें कि कोई स्क्रिप्टेड कोई लिख कर दे रहा है कि चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को दरअसल यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के पृष्ठभूमि में जिन 11 सूची का आप मांग कर रहे हैं, क्या व्यवहारिकता है कि वह जनता दे पाएगी? आप जानते हैं कि बिहार जो अभी 2023 का जनगणना आया, उस जनगणना में आप देखिए बहुत दिल दहलाने वाली कुछ जो सूचनाएं हैं, उनमें से है कि 3 करोड़ 4 करोड़ जनता ऐसी है जो 40 रुपया रोज पर जीती है, 67 रुपीज पर 5 करोड़ जनता जीती है। आप ऐसे गरीब प्रदेश में, एक ऐसे प्रादेशिक प्रदेश में, एक जहां 72% भूभाग जो है अभी बाढ़ से डूबा हुआ है, वहां आप 11 सूची में ऐसे कागज प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जो संभव नहीं लगता। तो बार बार इस तरह की बातें, और देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं, लेकिन देखिए मूल का बात यह है, इतनी जल्दबाजी चुनाव आयोग को क्यों है? अभी तो लेकिन राजन जी, MP कोर्ट का ने तो चुनाव आपसे, हुआ सुप्रीम था, कोर्ट ने MLA का कहा, चुनाव हुआ था। आपसे सवाल भी पूछा कि अगर आपको आपत्ति है तो उन आपत्तियों को दे सकते हैं आप तो आपत्ति भी नहीं दे पाए। आखिर देखिए, दिक्कत कहां है? व्यवहारिक- जो वोट कट रहे हैं, 61 लाख जो वोट है, आप समझ रहे हैं, 36 लाख वोटर ऐसे हैं जो मर गए हैं, 22 लाख पलायन कर गए हैं, 7 लाख ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह। तो आप चाहते हैं कि ये लोग वोट करें, जो मर गए वो वोट करें, जो पलायन कर गए वो वोट करें, या फिर 2 जगह वोट करें ऐसे लोग? देखिए अनूप जी, सीधा सवाल है कि बिहार में बहुत ज्यादा पलायन होता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस पैनल पर जो बैठे हुए वो भी जानते हैं। क्या बाहर जो कमाने गए, अपने एक स्त्री जो उसकी महिला परिवार की सदस्य होती है वह घर में रहती है, और जो पुरुष सदस्य होते हैं बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, और उसी पर उसका रोजी रोटी चलता है। आप जानते हैं कि जो बाहर चला गया मजदूर, क्या इतना वह टेक्निकल है कि वह मोबाइल पर भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वह दिन भर काम करता है, रात में आकर सो जाता है। ऐसे व्यक्ति से आप आशा आकांक्षा कर रहे हैं कि वह मोबाइल पर वह अप टू डेट कर दे? संभव नहीं है। जब वो लौट कर आएगा तो उसका नागरिकता ही खत्म हो जाएगी। ये चलिए, तमाम मैं सवाल आपके है पास जो- आऊंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र का रुख कर लेता हूं। जितेंद्र जी, क्या विपक्ष ऐसा शोर मचा रहा है? राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे कि उनके पास एटम बम मिल गया है, फट क्यों नहीं रहा एटम बम? ये इसलिए नहीं फट रहा है कि वो एटम बम नहीं है, वो सुतली वाला बम है। और राजन जी को मैं सुन रहा था किस तरह से बात बना रहे हैं। अगर कोई प्रवासी या अप्रवासी बिहारी है, अगर वो फॉर्म नहीं भी भर सकता है, आजकल तो स्मार्टफोन हर कोई यूज कर रहा है, इसमें तो मानने में कोई दो राय नहीं है। जी, फिर भी मैं मान लेता हूं कि डिजिटल डिवाइड की समस्या है और वो स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आजकल सीएसपी तो है, हर जगह है, ग्राहक सेवा केंद्र तो हर जगह है। क्या एक दिन भी उनको फुर्सत 10 मिनट के लिए नहीं है कि ग्राहक सेवा केंद्र जाकर हम अपने वोटर लिस्ट को अपडेट करा लें? तो यह एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। जी, दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और हम लोग जो जनता दल यूनाइटेड वाले लोग हैं, जी। हम लोग चाहते हैं, हमारा फर्म बिलीव है कि सबको हो सुविधा, सबका हो सम्मान, एसआईआर संबंधी समस्या का हो त्वरित समाधान। जिस तरह से राजन जी और माननीय राहुल जी इसी इलेक्शन कमीशन के इकबाल पे सवाल उठा रहे हैं, तो एक शेर मैं इनके लिए पेश कर रहा हूं कि तेरे वादे पे हम जिए तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतवार होता। इनको एतवार इलेक्शन कमीशन पे भी नहीं है, इनको एतवार सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं है, इनको न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। अगर इनके पास कोई एविडेंस है, कोई अहम मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत इन्होंने क्यों नहीं किया? और सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा करना चाहिए। वही इलेक्शन कमीशन से चुनकर, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकारें हैं बिहार में, वही इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनाव कराया केजे राव के नेतृत्व में, और हम लोग यानी एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई। लेकिन ये लोग लोकप्रिय जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जी। हैं उसमें विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं।
चूंकि जितेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि हमारे पास और भी मेहमान हैं, उनको भी वक्त देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा सुतली बम है राहुल गांधी के पास, लेकिन आपको भी पता है कि सुतली बम फटता है तो नुकसान तो होता ही, कभी कभी जान भी चली जाती है। मैं आपके पास आऊंगा। कुमार राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवाल उठ रहे हैं, ये उठाए जा रहे हैं कि गलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, किसके इशारे पर काम कर रहा है ये सबको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सवाल टाइमिंग पर हो रहा है। चुनाव है शायद, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अनूप जी, भाई SIR के बारे में सुनते, देखते, बोलते, भाई जवान थक गई है, कान थक गया है, लेकिन ये लोग थकने वाले बिल्कुल नहीं है। आज भी सदन में, हाउस में जो राहुल गांधी ने जो उपद्रव किया है ना, और जो भी हंगामा किया, और जो भी कह रहे हैं एटम बम जो बोल रहे थे अभी जितेंद्र जी, सुतली बम में भी लोग लपेटे में आता है, कोई बम इनके पास नहीं है। पहले भी कहा था मुझे 15 मिनट समय दीजिए, मैं ध्वस्त कर दूंगा प्रधानमंत्री को, पार्लियामेंट में हंगामा आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। कहाँ है भूचाल, कहाँ है तूफान? तो कथनी करनी में जो सही नेता होते हैं उनमें समानता होती है, ऐसे नेताओं में नहीं होती है। रही बात डाटा की बात कर रहे हैं, मैं पूरा फैक्ट की बात करूंगा। क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है जो 22 लाख लोग मर गए, जो अभी सर्वे में आया है, उसको जिंदा रूप में वोट डालते? क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है जो 36 लाख लोग पलायन कर गए या नहीं मिल रहे हैं? वो डाटा लाके दीजिए ना। मैं राजन जी, मैं राकेश जी, चुनौती की बात है। राकेश जी, आपके जो सवाल है ना, आपने जो सवाल उठाया, मैं राजन जी से पूछ रहा था। राजन जी, आप नहीं मानते हैं कि 7 लाख लोगों का नाम यहाँ वहां है कई जगह पर, 22 लाख लोग ऐसे हैं जो पलायन कर गए, 36 लाख लोग ऐसे जो जिनकी मृत्यु हो गई? नहीं मानते आप इस बात को? जी देखिए, चुनाव एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के नाते उसका दायित्व बनता है कि आम नागरिक, आम जनता जो है मतदाता सूची से बाहर नहीं हो। लंबी कहानी मैं आपको 5 सेकंड बता रहा हूँ। समझिए कि ये जो कुमार राकेश मैडम जी बोल रहे हैं, हमको, मैं अपनी आंटी से मिलवा दीजिए। एमपी का चुनाव क्या है, 1 साल बोला बोलने के लिए क्यों है? ठीक है, देखिए, मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, राजन जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास सीधा आऊंगा और आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप नहीं मानते हैं कि इतने लोगों का पलायन हुआ, मौतें हुई, इतने लोग यहां नहीं है, दूसरी जगह नाम है, तो फिर आपको तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थे। और जिस बम की बात कर रहे हैं, कब फूटेगा? सवाल मेरा यही है आपसे। अनूप जी, सीधा सवाल है कि आप देखिए, तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। चुनाव आयोग एक लोकतंत्र की धुरी है, लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आप देखिए, सवाल क्यों उठता है, संसद चुनाव आयोग पर क्यों है? सीधा सवाल है कि जो मुद्दे अभी आप उठा रहे हैं, क्या 1 साल पहले एमपी का चुनाव हुआ, उस समय आपको याद नहीं आई? पहला प्रश्न। दूसरा, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतने कम समय में क्यों हो रहा है? अभी आपने एक कोऑर्डिनेटर कमेटी के तरह सेमिनार और तमाम पार्टियों को बुलाए थे और उस पर सेमिनार आयोजित किया गया था। उसमें आपने 4 महीना पहले उस पर कोई बात ही नहीं किया कि बिहार में एसआर आ रहा है। राजन जी, मैं तो कह रहा हूं कि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, अचानक से टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाया जा रहा है आपके सबसे बड़े नेता के, विपक्ष के जो नेता हैं। अगर कोई पुख्ता सबूत है तो सामने लाइए ना, ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? सबूत तो होने चाहिए सामने। ये सब सबूत है जी, कब आएगा, कब आएगा? सवाल ये है कि लोकतांत्रिक मूल्य को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? आप जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार 29% पुरुष ऐसे हैं जो एक फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। 2011 के अनुसार जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के 75% महिला मतदाता जो है वो निरक्षर है, 24% पुरुष निरक्षर है। ऐसे बिहार एक गरीब स्टेट है और ऐसे गरीब स्टेट में, राज्यों में आप 2 महीना पहले यह लाते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण होगा। चलिए, मैं राजन जी आपको रुकूंगा, जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा। देखिए, चुनाव होता है तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी, जितेंद्र जी, जो ट्रेन भर भर के वोटर्स को भेजते हैं। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, आरोप से बच जाते आप। अगर ऐसे लोग हैं तो भेज के कराते SIR, उनका रजिस्ट्रेशन कराते उसमें। सुनिए, देखिए भाई, SIR हम लोग नहीं करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन करवा रही है। वोटर तो आपके हैं जितेंद्र जी, प्रशासन में वोटर आपके हैं में बैठे हैं। अगर इतनी चिंता है करना जी, हमारा काम है सहयोग करना, क्योंकि सरकारी मशीनरी को हम लोग डील कर रहे हैं।
अब आरजेडी के प्रवक्ता जो बोल रहे जी। थे, तो मैं एक कटाक्ष करता हूं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी फुलवैया के रहने वाले हैं। इनका पैतृक जमीन 1 बीघा था, 1 बीघा से 43 बीघा बना लिए। वैसे ही वोटर भी फर्जी बनवा लिए हैं। ये वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी, यानी फुलवरिया में भी इनका वोट रहेगा और महुआ बाग में भी इनका वोट रहेगा। इस बात के पुख्ता सबूत हैं आपके पास जितेंद्र जी? इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि लालू प्रसाद के वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है पुख्ता सबूत? ये वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आपके पास कोई सबूत है? 4 सीट पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो आरोप लगा रहे हैं लालू यादव पर, क्या आपके पास कोई सबूत है? 2 जगह नाम है? अरे हमारे पास तो सबूत है। इन पे तो कन्विक्शन का केस चल रहा है, कन्विक्टेड है कई केसेस में। नहीं, और उन केसों की बात छोड़िए, जो बात आपने अभी कही कि 2-2 जगह इनका नाम होना चाहिए, ये मानते हैं? इलेक्शन कमीशन ने कटवाया है, पूछिए, उसी की तो पूछिए, मिलावट यहाँ नजर आ रही है दिखा है। स्क्रीन पे। झूठ और फरेबी का जो खेती कर रहे हैं, इनसे पूछिए इनके पास कोई सबूत है क्या? मैं तो अरे कह रहा हूं हमारे सबूत पास है तो सबूत सामने है, ले आइए, आज केस पूरा चल रहा देश है। देख लेगा। ईडी वाले, सीबीआई वाले आपके पीछे यूं ही पड़े हैं क्या? वो मामले अलग है जितेंद्र जी, संपत्ति का मामला है। वो मामले बिल्कुल अलग है चारा घोटाले का मामला है। जितेंद्र जी, वो मामले बिल्कुल अलग है। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, आप कह रहे हैं लालू यादव के 2-2 जगह, ऐसा कोई है आपके पास सबूत, साक्ष्य है? अभी ले आइए, अभी दिखा देते हैं चैनल में। नहीं, निश्चित तौर पे अगर साक्ष्य है तो हम इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे ना भाई, चैनल पे दिखाने की चीज नहीं है। लेकिन चैनल में बता तो रहे हैं आप जितेंद्र जी, बता रहे हैं, जरूर कोई बात होगी, आप बता रहे हैं, दिखा दीजिए, पूरा देश देख लेगा। निश्चित तौर पे उसको उस सत्य को प्रकट करने का हम लोग काम करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा राकेश जी। जो 2 बातें आप सुन रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बात सुन रहे हैं, बीच का क्या रास्ता हो सकता है राकेश जी? एक तरफ विरोध हो रहा है क्योंकि अब तो देखिए ड्राफ्ट भी जारी हो गया और बहुत जल्द पूरी लिस्ट भी आ जाएगी, तब क्या होगा? देखिए, ये जो विरोध हो रहा है ना, सिर्फ ये चुनावी जुमला है। ये चाहे कांग्रेस बोले, चाहे आरजेडी बोले या कोई पार्टी बोले, इनके पास करने धरने के लिए कुछ है नहीं। अभी डुप्लीकेसी की बात जितेंद्र जी बोल रहे थे, 7 लाख जो वोटर डुप्लीकेसी वाले हैं, डबल वाले हैं, उसमें लालू हो सकते हैं, राजकुमार राजन भी हो सकते हैं। मेरा खुद ही 10 साल 15 साल पहले तक दोनों जगह नाम था, हमने खुद कटवाया अपना नाम। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बिहार में नाम क्यों है भाई? तो ये चीजें कितने लोग करवाते हैं? मुद्दा इस बात का है। और जो 36 लाख अज्ञात वोटर्स हैं, वो वोटर कौन है? राजकुमार राजन जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को, इनसे विद्वान लोगों को ये डाटा देना चाहिए। ये 36 लाख यहाँ चला गया। लेकिन एक सवाल तो जायज है राकेश जी, 22 लाख लोग मर गए। निर्वाचन आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये चीजें, जो वोटर आईडी है, आधार है, इन सब तमाम चीजों को जोड़े, तो आखिर निर्वाचन आयोग को दिक्कत क्या हो रही राकेश जी? एज ए पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 7 करोड़ 90 लाख वोटर नहीं है, तो डाटा पे बात नहीं करते हैं। एटम बम फोड़ देंगे, भूचाल आ जाएगा, तो विस्फोट हो जाएगा, तो बवाल हो जाएगा। अरे भैया, इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला से लेके गोपाला स्वामी से लेकर के लंबी फहरिस्त है, गिल से लेकर के, जो कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में जाके कुरैशी टाइप के जो लोग हैं, सबने कितने घपले किए, कितने नकली वोटर जुड़वाए, इतिहास गवाह है। मतलब राकेश जी, आप कह रहे हैं कितना भी विपक्ष चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला है, जो चुनाव आयोग कर रहा है वो होगा। प्रवक्ता नहीं है, बात है तथ्यों पे बात होनी चाहिए जी। आप किसी को आरोपित कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को कीजिए, तथ्य पे कीजिए ना भाई। बकवास कहते हैं ना बिहार में कि भाई बकथोती करने से कुछ नहीं होना। आप तथ्यात्मक बात रखिए और सामने देखिए, फैक्ट आता है, घेरिए इलेक्शन कमीशन को, घेरिए जिसको घेरना। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, तथ्यों पे कोई बात नहीं कर रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे मरे हुए लोगों का डाटा क्या है, उस पर अप्रिशिएट तो कीजिए कि पिछले साल नहीं किया। अरे गलती सुधार रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए। पिछले साल नहीं किया, 2003 में ऐसा हुआ था। बिल्कुल संक्षेप में आपको रोकना चाहूंगा राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। राजन जी आपके पास आता हूं, राजन जी आपके पास, आप मुझे बस संक्षेप में ये बता दीजिए कि क्या और कोई ऑप्शन है, या फिर आप जो वोट बहिष्कार की बात करें उस पर भी जाएंगे आप? बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहिए, वक्त नहीं है। अनूप जी, वरिष्ठ पत्रकार से मैं 2 प्रश्न करना चाहता हूं। समय नहीं है, बस मुझे आप अपनी राय बता दीजिए। क्या बिहार के जनता को आप जानते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं? 73% भूभाग बिहार का अभी जलमग्न है, रहने के लिए घर नहीं है, अपने घर से दूर किसी ऊंचे जगह पर रहता है। चलिए, मैं संक्षेप में जवाब मांग रहा था, लेकिन शायद मुझे जवाब नहीं मिल पाया, और यही वजह है कि विरोध लगातार हो रहा है। चर्चा
जायज होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। भारत के सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे इस खास पेशकश में, हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।